पाकिस्तान के 4 सिक्योरिटी पर्सनल के मारे गए। क्यों? क्योंकि एक हमला हुआ उनके ऊपर। ये हमला रात में हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो तो अपनी जगह बरकरार ही है। आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फोर्सेस के दरमियान तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर फायरिंग का तबादला हुआ है। जो भारत की जो स्पॉन्सर्ड तंजीम है ना, भारत की टीटीपी, उसने हमारे पाक फौज के जवानों पर कल एक बुज़दिलाना वार किया। ऐसे बहुत सारे हमले और पहले होते रहे। ऑन एन एवरेज डेली एक हमला हो रहा है, डेली 2 हमले हो रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमला ना हो। पाकिस्तान की स्टेट की इस वक्त पॉलिसी है कि जब भी इनके साथ मुज़ाकरात किए इन्होंने बिट्रे किया, जब भी इनके साथ बातचीत की इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, और ये सारे के सारे किसी एक पेज पर, यानी कि ये इकट्ठे होते भी नहीं कि इनके साथ बात की जाए। एक ग्रुप अगर मुज़ाकरात कर रहा होगा, दूसरा हमले कर रहा होगा, इस तरह से ये पॉसिबल नहीं है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने जो फौजी चौकी है उस पर बाकायदा फायरिंग की, जिसके नतीजे में आपको पता है कि जी 2 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस डे की जो 13 अगस्त को, 14 अगस्त के लिए 13 अगस्त को जो फेस्टिवल्स होते, उसमें एक खारान एरिया बलूचिस्तान में, यहाँ फुटबॉल मैच हो रहा था, फुटबॉल फेस्टिवल हो रहा था। यहाँ पर 2 अटैक हुए, 2 ब्लास्ट हुए। और जो हालात हैं वो बहुत कशीदा हैं। हालात इस कदर कशीदा हैं कि जलालाबाद से कहा यह जा रहा है कि जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है या फोर्सेस हैं, वो जो भारी हथियार हैं, जो टैंक्स वगैरह हैं, उनको डिप्लॉय कर रहे हैं पाकिस्तान की सरहद के साथ। तो आप अंदाजा कर सकते हैं। पंजपुर में एक हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। क्वेटा में 4 ब्लास्ट रिपोर्ट हुए, वो नवाब खान बुख्ती स्टेडियम में, जहां पर 14 अगस्त की सेरेमनी चल रही थी। दोस्तों, आज 14 अगस्त है। पाकिस्तान इस दिन अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, जबकि इसको अपना बर्थडे मनाना चाहिए। उसूल से तो है, तो ये बच्चा ही ना हमारे में से तो निकला है, लेकिन नालायक है। नालायक बच्चे के साथ आजकल बहुत बुरा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जो इन्होंने बोया था अब वो कट रहा है। आजकल तालिबान जो है वो आए दिन इनके यहाँ पे कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है। और इस बार तो उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारा इंडिपेंडेंस डे तुम क्या मनाओगे, हम अच्छे से मना देते हैं। एक साथ हमले हुए दोस्तों, मतलब बहुत तेजी से तालिबान जो है वो आज का आके पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रहा है। अब प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि लड़ते तो कभी थे ही नहीं, ये इन्हीं के भरोसे तो लड़ते थे। अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं ये। अब आए दिन ये सिर्फ एक ही प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं कि ये भारत की साजिश है, ये रॉ की साजिश है, वो इनको शय दे रहे हैं। दोस्तों, अब दिक्कत ये है कि इनके बस की कुछ नहीं होता ना, तो जो भी चीज होती है सारी भारत पर डाल देते हैं। हालात इनके साथ ऐसे ही रहेंगे दोस्तों। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जो अफगानिस्तान से खबरें आ रही हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा से खबरें आ रही हैं, साथ में बलूचिस्तान की भी बात करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के 4 सिक्योरिटी पर्सनल के मारे गए। क्यों? क्योंकि एक हमला हुआ उनके ऊपर। ये हमला रात में हुआ और ये अपर साउथ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ऐसे बहुत सारे हमले और पहले होते रहे। ऑन एन एवरेज डेली एक हमला हो रहा है, डेली 2 हमले हो रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमला ना हो। इसमें 4 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल मारे गए। साथ में पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस डे की जो 13 अगस्त को, 14 अगस्त के लिए 13 अगस्त को जो फेस्टिवल्स होते, उसमें एक खारान एरिया बलूचिस्तान में, यहाँ फुटबॉल मैच हो रहा था, फुटबॉल फेस्टिवल हो रहा था। यहाँ पर 2 अटैक हुए, 2 ब्लास्ट हुए। पंजपुर में एक हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। 2, मैंने आपको 3 अटैक बता दिए अब तक के। क्वेटा में 4 ब्लास्ट रिपोर्ट हुए, वो नवाब खान बुख्ती स्टेडियम में, जहां पर 14 अगस्त की सेरेमनी चल रही थी। और बाकी 14 अगस्त के जितने भी हमले हुए हैं, इन सब का बीएलए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मैम, इतने सारे 5-6 हमले एक दिन में, पाकिस्तान की सिक्योरिटी तो वाकई बहुत। पाकिस्तान उनका सर दबाना चाहती है, ठीक है, या तो उनको कत्ल करेगा या उनको अगवा करेगा, वो आदमी गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं जिनके ज़मीर है, और ज़ाहिर बात है आपको पता है कि पाकिस्तान तो एक आइडियोलॉजी के तरीके बनाए, ठीक है, उसमें हर लोगों को इन्होंने फंसा के हुकूमत बनाई हुई है, ठीक है। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वो अपनी आज़ादी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को ये कबूल नहीं है, ठीक है। वो उनका सर दबाना चाहती है, कभी इस नाम से तो कभी इस नाम से, कभी इस ग्रुप के नाम पे इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कभी इस ग्रुप में। तो ये जो ब्लास्ट हुए हैं, जाहिर बात है जब आप अपने
क्या कहते हैं, जब आप ऐसे लोगों को पालोगे, ठीक है, ऐसे लोगों को दूसरों मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करोगे, ठीक है, टेररिस्ट के लिए, ग्रुप के लिए या जहाद के नाम पे, तो जाहिर बात है वो उठ खड़े होंगे तुम्हारे खिलाफ भी, सही है, या तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन करेंगे। एक साइड ये हो सकता है। दूसरा साइड ये हो सकता है कि पाकिस्तान दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जी हम तो इन लोगों से अफेक्टेड हैं, और देखिए हमारे आज़ादी से पहले इन्होंने बम ब्लास्ट किया है, इंडिपेंडेंट डे के पहले या उस दिन में, तो ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम भी इनसे अफेक्टेड हैं, कि हम इनका साइड नहीं लेते, ये हमारे पार्ट में नहीं है, तो ये डबल रोल प्ले कर रहे हैं मेरे ख्याल से। कि ज़ाहिर बात है बलूचिस्तान में और सूबा पख्तूनख्वा में लोग तंग आ चुके हैं इनकी पॉलिसी से, लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है, उनका कत्लेआम है लोगों का, जो इनके साथ काम करते हैं उनको कुछ नहीं करते, जो इनके खिलाफ जाते हैं या उनको अकल आ जाती है कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, तो उनको वो कत्ल कर देते हैं या गायब कर देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों तरीके से उनकी सिक्योरिटी, ज़ाहिर बात है जब आप लोग मुजरिम को पालोगे, टेररिस्टों को जगह दोगे, तो ये मुमकिन है कि वो आपके खिलाफ उठ के खड़े हो जाएं, आपके लिए प्रॉब्लम बनाएंगे। जब आप अपने बच्चे की तरबियत को सही नहीं करेंगे, जाहिर बात है एक दिन वो बच्चा उठ के मुजरिम बनेगा, आपके खिलाफ खड़े हो जाएगा। ये सारा काम है उनका, और इस पॉलिसी पे वो लोग चल रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फोर्सेस के दरमियान तोरखम की सरहद के ऊपर फायरिंग का तबादला हुआ है, उसमें कोई जानी नुकसान हुआ है या ज़ख्मी हुए हैं उसके हवाले से भी इत्तला नहीं है। जो मकामी सहाफ़ी हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो तनाज़ा शुरू हुआ, ये जो फायरिंग हुई है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से की गई टैंक्स वगैरह हैं उनको डिप्लॉय कर रहे हैं पाकिस्तान की सरहद के साथ। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो किस कदर कशीदा हैं। दोहा एग्रीमेंट में आपने कहा था कि योर सॉइल वुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी अदर कंट्री, चाहे वो यूएस हो, इसकी बात करें अब आप। अब अगर आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पे सेफ हेवंस हैं टीटीपी के, और आप कभी कहते हैं हम मीडिएशन करा देते हैं, कभी आप कहते हैं कि वो तो वहाँ है ही नहीं, और कभी आप कहते हैं कि दिस इज योर प्रॉब्लम। हैरत हुई जब अभी इसी साल के शुरू में टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशंस में यूएस हमें बहुत सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अभी जो कुछ हमें सुनने को मिल रहा है वो तो व्हाइट हाउस में जो बाइडेन कह रहे हैं कि अलकायदा का वजूद ही नहीं है अफगानिस्तान में। इन सब डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करें तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल ऑर्डर में जो चीज़ें अफगानिस्तान में जिस तरीके से पहले देखी जा रही थी अब नहीं देखी जा रही। मगर करण, अमेरिका का तो हमेशा से होल्ड रहा है, वो एक सुपर पावर है, और ये भी कहा जाता है कि भारत जिस तरह से आगे प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो जिसके ऊपर आप लोग एकदम से उनको रिप्लाई कर देते हैं या आंसर कर देते हैं अगर वो रशियन ऑयल या किसी की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ आप लोग साथ में भी दिखाई देते हैं। मगर कहा यही जाता है, समझ में काफी लोगों के यही आता है कि अमेरिका जो है वो भारत से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, और कई बार उनके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस बात को कहा भी है। तो आप लोग क्या समझते हैं कि किस तरह से लेके आप चलेंगे कि आपके साथ कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो अमेरिका को? आरजू जी, एक स्टेज थी जब अमेरिका के लिए भारत एक क्यूरियोसिटी का विषय था कि देखें भारत ग्रो कर रहा है, देयर आर मिलियंस हु हैव बीन पुल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी एंड अच्छी ग्रोथ है। नाउ इट इज नो लॉन्गर कि इट इज अ मैटर ऑफ क्यूरियोसिटी। अब ये चीज आ गई है उस मुकाम पर कि ये कल को एक कंपेटिटिव चीज भी हो सकती है। वी आर अबाउट टू बी ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। तो एक लोकेशन वाइज भी अगर मैं बात करूं, इस पूरे रीजन में आप आसपास देखिए, हमें पता है श्रीलंका में क्या हुआ, पाकिस्तान में हमने देखा, बांग्लादेश में देखा, म्यांमार में देखा, हर तरफ आप देखिए तो दिस इज अ प्लेस वेयर देयर इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी विच इज थ्राइविंग। इट इज ग्रोइंग, मतलब इट इज अनबिलीवेबल अगर मैं कहूं कि आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है और इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है। ये एक मिरेकल है, इट इज नॉट टॉक्ड अबाउट दैट मच। 5% के आसपास इन्फ्लेशन होना ऐसे टाइम पे जब यूरोप, अमेरिका सब डबल डिजिट इन्फ्लेशन तक सफर किए हैं पोस्ट कोविड एंड पोस्ट रशिया यूक्रेन वॉर, तो इट इज नाउ अ थिंग कि भाई इंडिया एंड चाइना से कंपटीशन भी हो सकता है।